एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएन क्लास में। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी के रिगार्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजीज बताऊंगा और लास्ट में मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बात करें स्ट्रेटजी की तो ध्यान रखिएगा, सबकी अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है और ये उन लोगों को भली भांति मालूम होता है जिन्होंने रेलवे का एग्जाम क्लियर किया है या फिर वो किसी न किसी एग्जाम को क्लियर करके कहीं सेटल्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस तरह एग्जाम क्लियर किए हैं। बट जो अभी जिनके लिए रेलवे का एग्जाम फर्स्ट टाइम है या फिर जिन्हें कुछ आइडिया नहीं कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है, ये उनके लिए बेस्ट वीडियो है। वो चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें मेनली 4 या 5 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है। मैं आप लोगों को बस एक गाइडेंस के तौर पे एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जिस वजह से मैंने भी रेलवे में लगभग 2 एग्जाम निकाले हैं और एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन सेम स्ट्रेटेजी अपनाकर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। तो पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बुक का ढेर ना लगाओ। बुक का ढेर ना लगाओ, पहला पॉइंट। लिमिटेड बुक रखो और उसको बार बार रिवीजन करो। जैसे कि जीएस है, मल्टीपल रिसोर्स से नहीं पढ़िए इसको। क्लियर? मल्टीपल रिसोर्स से नहीं पढ़िए। कोई एक, अगर जीएस की मैं सबसे बेहतरीन बुक सजेस्ट करूं आपके लिए तो ल्यूसेंट बेहतर बुक है। ल्यूसेंट जीके जीएस उठाइए और उसको कंटिन्यू रिवीजन करिए, बारंबार रिवीजन करिए। ल्यूसेंट को कंटिन्यू रिवीजन करिए, ठीक है। ल्यूसेंट बेहतरीन हो गया आपके लिए। चलिए, मैंने एक ल्यूसेंट सजेस्ट कर दिया आप लोगों को कि ल्यूसेंट बुक आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद जीएस में और किसी तरह की आप बुक को मत रखिए। एनटीपीसी है, चूंकि साइंस का वेटेज कम है तो ल्यूसेंट साइंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बस ल्यूसेंट का एक बुक रख सकते हैं और उससे ज्यादा अगर आपको ये मतलब और थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना है तो एक प्रीवियस ईयर के लिए पिनाकल बुक को मैं सजेस्ट करता हूं। पिनाकल रेलवे जीएस, पिनाकल रेलवे जीएस बुक को मैं सजेस्ट करता हूं। इन 2 बुक को मैं सजेस्ट करता हूं कि जीएस के तौर पे आप रखिए। मैथ्स रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बता दूं कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलिए कि मैं पढ़ूंगा कैसे? भाई तुम कोई बुक बोल ही नहीं रहे हो। मैथ और रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन रिवीजन करें, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ऑनलाइन सेट लगाकर। उसके बाद उसमें जो आपको कुछ खामियां या कमी आ रही है तो आप यूट्यूब में या फिर किसी बुक का हेल्प लेकर के उस टॉपिक के प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए। यहां भी मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो एक सिंसियर स्टूडेंट हो गए वो रेलवे का मैथ रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं मानता हूं कि अगर 100% मैथ रीजनिंग रेलवे अगर 100% का अगर वेटेज में टोटल मान लूं मैथ रीजनिंग का, तो उसमें 80% तो आप हर कोई सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रेलवे का मैथ रीजनिंग का लेवल आसान रहता है। हाँ, 20% मैं मान सकता हूं कि 20% टफ रहता है, तो इसीलिए मैं, बट आप 80% जो है सो खुद अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है। बुक लेने का मतलब टाइम पास होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैथ रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। हाँ, बट अगर कोई बहुत वीक है जिससे कुछ नहीं बना जा रहा है तो वो फिर अपना कोई बुक देख लेना। बाकी मैथ रीजनिंग ऑनलाइन सेट लगाइए, वहां से अपने आप को रिवाइज कीजिए। उसमें कोई खामी है तो यूट्यूब पे या किसी चैनल के माध्यम से या फिर बुक के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ये मैथ रीजनिंग के बारे में बता दिया मैंने। करंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। करंट के लिए एक मंथली बुक को फॉलो कर सकते हो, लाइक दैट एसपीडी फॉलो कीजिए, या फिर आप यूट्यूब में जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब करंट पढ़ाते हैं उनका डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। उनको डेली बेसिस पर आप फॉलो कीजिए, तो करंट का काम आपका यहां से हो जाएगा। करंट के लिए बहुत अधिक आपको खुद में भागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा टॉपिक था, लिमिटेड रिसोर्सेज, ज्यादा बुक इकट्ठा ना करें। इसका मोटो यही है, कम से कम सामग्री रखें और उसको बार बार रिवीजन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। डेली मॉक टेस्ट, दूसरा पॉइंट है डेली मॉक टेस्ट। आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज खरीद लो जो या ज्वाइन कर लो।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए। क्या होता है ना कि आजकल बहुत से बच्चे ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होना चाहिए मेनली। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कीजिएगा। मैं सजेस्ट करता हूं। बहुत सारे लोग ऑफलाइन जाते हैं, कुछ नहीं होना है उसका, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ठीक है। और डेली एक सेट लगाइए, डेली डेली एक सेट लगाइए, मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर सेट के नाम पे जो भी है उसके अंदर उस लगाइए, ठीक है। इसमें मैं बात कर लेता हूं मॉक टेस्ट की। जब तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 दिन कम से कम 30 दिन कम से कम सेक्शनल सेट पे जोड़ दीजिए। सेक्शनल सेट जैसे कि मैथ का होता है ना, मैथ का छोटा छोटा 30-35 क्वेश्चन वाला, रीजनिंग का 30-35 क्वेश्चन वाला, इन सब पे फोकस करिए। उसके 30 दिन बाद आप जाके फुल मॉक लगाइए और उस मॉक को कंटिन्यू लगाते रहिए, ठीक है। अब अगला है पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। कितने बच्चे क्या करते हैं, सेट लगा दिए, नंबर आ गया, हो गया, उसका सेट खत्म। नहीं भाई, आप तो मेन काम छोड़ ही दिए। आपने सेट लगाया, मान लो कि सेट में 100 नंबर का क्वेश्चन था, आपको आया 70-75 नंबर, 25 नंबर तो आपको नहीं आया ना। यानी कि 25 क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा, 25 क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था, क्या उसमें क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं बना। इसी को कहते हैं हम लोग एनालिसिस करना। और जो लड़का इसको एनालिसिस करेगा उसकी नौकरी पक्की होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। जो एनालिसिस नहीं करेगा नौकरी उसकी भी हो जाएगी, लेकिन वो श्योर नहीं रहेगा। लेकिन जो टेस्ट का एनालिसिस करेगा उसकी नौकरी पक्की होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कमजोरी, आपकी वीक पॉइंट इससे पता चलती है। ध्यान रहेगा। तो एनालाइज तो करिएगा ही करिएगा। मॉक टेस्ट देने का तुरंत बाद उसको एनालाइज कीजिएगा, चाहे कोई भी सेट लगाए हो, सेक्शनल लगाए हो, फुल लगाए हो, उसको एनालाइज करना है आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये मत समझ लेना कि रेलवे जो है सो, मैं बात कर रहा हूं 5 साल पहले के एग्जाम की, नहीं। मान लो कि हाल फिलहाल में कोई रेलवे का एग्जाम हुआ होगा, रेलवे का मान लो कोई एग्जाम हुआ होगा, जैसे कि कुछ दिन पहले रेलवे का कुछ ग्रुप डी वगैरह हुआ होगा 1-2 साल पहले। उसका पैटर्न देखो क्या है, उसका पैटर्न देखो, या फिर एआरबी एनटीपीसी 2022 का पैटर्न देखो। प्रीलिम्स का ही नहीं तो मेंस का से मेंस का देख लो। आरबी एनटीपीसी 2021 और 2022 का पैटर्न देखो। पैटर्न देखने के बाद पता लगेगा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ऐसे नहीं बैल की तरफ पढ़े जा रहे हो और जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आना ही नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन किस फील्ड से आ रहा है। जैसे कि मैं कुछ सजेस्ट करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद मैं कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्लास अपने चैनल पे ले रहा हूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि आप जो है सो स्टैटिक जीके करंट पोर्शन पे अधिक फोकस कीजिए। स्टैटिक जीके करंट पोर्शन पर अधिक फोकस कीजिए। ये और अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं, देखो तो कंप्यूटर को सब इग्नोर करते हैं और कंप्यूटर से हर सीट में 3 क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना, इससे हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन रह रहा था, ध्यान रहे। उसके बाद तुमको बता दूं मैं, करंट में जैसे कि अवार्ड हो गया, खेलकूद हो गया, इससे हर सेट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन था। तो लगभग 30 में तो 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट में हैंडल कर रहा है। इसीलिए आपको स्टैटिक करंट को टाइट करना पड़ेगा। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मेला हो, त्योहार हो, फेमस पर्सनालिटी हो, जो भी हो, सबको क्लियर करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट रखने का मतलब यही था। अब क्या है, लास्ट में है एनालाइज योर वीक एरिया एंड वर्क ऑन इट। जब इतना सारा काम आप लगातार कर रहे होगे, तो आपको पता चलता होगा कि मेरा वीक एरिया कौन सा है। मैं बता दूं, जब आप 10 मॉक लगाओगे और आपको पता चला कि मेरा जो है सो, मान लो कि मेरा बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैथ में मेरा जो है सो मान लो कि ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यही तो है मॉक टेस्ट लगाने का फायदा। अब तुम उठोगे, स्टैटिक और बायोलॉजी क्लियर कर लोगे। वो ये तुम्हारा काम है, तुम कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि आजकल रिसोर्स की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं मार्केट में रिसोर्स। आप कहीं से जाइए, गेन कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही गेन कीजिए जितना आपकी आवश्यकता हो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि एनालाइज योर वीक एरिया एंड वर्क ऑन इट। अब बात करती है
करता हूं फोकस ऑन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ये मैं भी चर्चा कर चुका हूं। करंट अफेयर्स की स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक के लिए आप जो है सो क्या कीजिए, ल्यूसेंट से कवर नहीं कवर हो पाएगा स्टैटिक, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा स्टैटिक के लिए, पिनाकल की बुक है, पिनाकल का बुक ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसके स्टैटिक को पूरा कवर कर लीजिए, वहां से काम हो जाएगा आपका। करंट के लिए मैं सजेस्ट करता हूं या तो जो आप कर रहे हो या तो यूट्यूब पे किसी चैनल जो कंटिन्यू करंट देता है उसको देख लीजिए, या फिर एसपीडी बुक किसी का भी, एसपीडी हो गया, एटोरिया हो गया, जो भी मंथली मैगजीन छापता है उसको आप देखिए। और करंट के लिए मैं ये भी आपको सजेस्ट करता हूं कि 6 महीना या 1 साल का क्लियर करके मत जाइए। करंट का मतलब है रेल में कि पिछला 2.5 ईयर्स मेनली, मतलब कि जिस साल है उस साल का, मान लो कि 2024 है, इसका तो पूरा एकदम इंटेंस होना चाहिए, गहन होना चाहिए। लेकिन 2022 और 2023 का जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट है उसको भी आपको करना पड़ेगा, जो बहुत नया नया चीज है उसको देखना पड़ेगा आपको करंट के लिए। करंट को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। और लास्ट में मैं अपनी स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट की बात करूंगा। तो भाई मैं अपनी बात करूं, मैं करंट अफेयर के लिए एसपीडी फॉलो नहीं करता हूं। मैं करंट अफेयर के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, उनका मैं वो बेस्ट 300 फॉलो करता हूं, और उसी की बदौलत मैं अभी तक रेलवे का हर एग्जाम क्वालिफाई किया हूं। करंट की बात किया, जीके और जीएस के लिए मैं ल्यूसेंट से आगे नहीं बढ़ा हूं, और प्रैक्टिस सेट्स, इससे ही मेरा काम चला है अभी तक। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं ऑनलाइन सेट लगाता हूं। ऑनलाइन सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर लेता हूं, प्लस कोई ऐप वगैरह सजेस्ट कर लो जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह करवाता है ना, उसको मैंने किया है। बस बात खत्म। मेरे लिए बस इतना ही था मेरा स्ट्रेटेजी और मेरा बुक लिस्ट। इसी को मैंने बार बार किया, कंटिन्यू किया। देखिए, 2 चीज हमेशा, कंटिन्यू, रिवीजन, रिसोर्स, लेस रिसोर्सेस मोर रिवीजन। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लेस रिसोर्सेस मोर रिवीजन, यू गेट सिलेक्शन। मिलते हैं, ये था मेरा स्ट्रेटेजी। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, किसी न किसी और चीज पे बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।